हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। और उस पर हम लोग जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ उसके पहले आप लोगों को एक मेरी बात माननी होगी कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमने आपसे कहा था कि 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको मैं करवाऊंगा। तो उसी क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? तो आप लोग पढ़िए जरा, मैं आपको पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है पिनियल कॉय ग्रंथि और चौथा है थायराइड ग्रंथि। तो लालो एक बात याद रखना आप लोग, जो थायराइड ग्रंथि है ना, जो थायराइड ग्रंथि है ये गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये गर्दन में पाई जाती है, ये गर्दन में पाई जाती है। और ये अगर गर्दन में पाई जाएगी तो ये हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाएगी? तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये मनुष्य के ब्रेन में पाई जाएगी। कहाँ पर? ब्रेन में। और ये भी कहाँ पर? तो ये भी ब्रेन में। और पिनियल कॉय ग्रंथि ये भी ब्रेन में। ठीक है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिनियल कॉय और कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां जो है मनुष्य के कहाँ पाई जाएंगी? तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाएंगी। और एक ग्रंथि जो थायराइड लिखी है ये मनुष्य के गर्दन में पाई जाती है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये ग्रंथि क्या होती है, तो चलो मैं ग्रंथि को भी जरा डिफाइन करता हूं कि ग्रंथि एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, ग्रंथि देखिए ग्रंथि क्या होती है तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। और हमारे शरीर में जो कुछ अंग होते हैं उनमें से विशेष प्रकार का एक पदार्थ स्रावित होता है, विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है। और जिन जिन अंगों से वो पदार्थ सेम स्रावित होता है वो अंग एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं। वो अंग एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं। जब वो अंग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे ग्रंथि कहते हैं। नहीं समझे? हमारा जो मानव शरीर है इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इन अंगों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। जिन अंगों में सेम प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं वो अंग आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं ग्रंथि होता क्या है। ठीक है, ग्रंथि होता क्या है। ठीक है, तो हमारे शरीर में लिखते जाना आप लोग। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। जिन अंगों से सेम प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है वो अंग एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसे ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथि समझ गए आप लोग क्या होता है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। जिन अंगों में सेम प्रकार का पदार्थ स्रावित होगा वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। अब जो ग्रंथियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? तो नंबर 1 हो जाएगी तुम्हारी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको? अंतःस्रावी
ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं। जबकि दूसरी ग्रंथि पाई जाती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे नलिका युक्त ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि। क्या बोलते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि। तो हमने आपसे बताया कि ग्रंथि हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाएगी। कौन कौन सी? एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको नलिका विहीन ग्रंथि बोलेंगे, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी उसको नलिका युक्त ग्रंथि बोलेंगे। तो मनुष्य के शरीर या फिर कोई सा भी शरीर हो, किसी भी जानवर का शरीर हो, उसमें दो ही प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अंगों की क्रियाशीलता पर कार्य करती हैं। ठीक है, क्रियाशीलता पर कार्य करती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इन पदार्थों से इन ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलेगा उसे हार्मोन्स कहेंगे। इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होगा उसे क्या कहेंगे? उसे हार्मोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हार्मोन्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे हार्मोन्स कहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि की। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर डिपेंड करती है। किससे? अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर काम करेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यह अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर निर्भर होती है। क्रियाशीलता पर निर्भर होती है। अतः इससे निकलने वाले पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। तो एक बार फिर से जरा रिवीजन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाएगी, पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी, पिनियल कॉय ग्रंथि पाई जाएगी, लेकिन थायराइड ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये हमारे गर्दन में पाई जाती। ठीक है, अब हमने बताया आपको ग्रंथि क्या होती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं। जिन अंगों से सेम प्रकार के पदार्थ स्रावित होता है वो अंग एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं और एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। फिर हमने कहा कि ग्रंथियां दो प्रकार की होंगी, पहली अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो अंगों की क्रियाशीलता पर डिपेंड करेगी, निर्भर रहेंगी, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे और इनसे जो पदार्थ निकलेगा उसे हार्मोन्स कहेंगे। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर निर्भर होती हैं, अतः इनसे जो पदार्थ निकलेगा ना उसे एंजाइम कहते हैं। उसे एंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो जरा इसको स्क्रीनशॉट लेना, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। ओके गाइस, बहुत ही बिंदास तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग रफ करते हैं। ग्रंथियां आप लोग सीख गए। हमने कहा था हम क्वेश्चन 1 कराएंगे, लेकिन उसके विषय में इतना कुछ देंगे आपको, इतना मटेरियल देंगे कि आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन के बारे में इतना कुछ सीख जाओगे कि दूसरा क्वेश्चन आप कहीं से भी आ जाए उसको आप खुद बना लोगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि।
अब मानव शरीर में ग्रंथियों की संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। आप लोग इसको कुछ भी समझ लेना। एक जब मैं छोटा था तो गांव में इसको बिजुका बोलते थे, बिजुका ऐसे बोलते थे इसको। एक लकड़ी का डंडा होता था, उस पे एक मटकी लटका दी जाती थी और उस पे काली काली मुच्छे बना दी जाती थी, और उसको जो बच्चे होते थे वो देख के डर जाते थे, और जो चिड़िया होती थी उसके पास नहीं आती थी, क्योंकि ऐसा दिखता ही था डरावना। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको समझ लेना, महिला या फिर पुरुष, जो आपको जैसा लगे। अगर आपको महिलाओं से ज्यादा प्रेम हो तो आप लोग महिला समझ लेना, और अगर आपको पुरुषों से ज्यादा लगाव हो तो आप पुरुष समझ लेना, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये पुरुष या फिर महिला दोनों में से कोई सा। यहाँ पर जो है इसका मस्तिष्क पाया जाएगा, और मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जाएंगी। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां कौन कौन सी, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो मस्तिष्क में पहली ग्रंथि पाई जाएगी जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और दूसरी कौन सी पाई जाएगी, तो दूसरी पाई जाएगी पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी, पीयूष ग्रंथि। और एक और ग्रंथि यहाँ पर पाई जाएगी, एक और ग्रंथि पाई जाएगी जिसको बोलते हैं पिनियल कॉय ग्रंथि। कौन सी, पिनियल कॉय ग्रंथि। कौन सी, पिनियल कॉय ग्रंथि, ठीक है, पिनियल कॉय ग्रंथि। तो आप लोग सीख गए ना, ये महिला या पुरुष दोनों अपनी इच्छा अनुसार मान लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल कॉय ग्रंथि। ये मनुष्य का मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां। मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां। आगे आ जाओ। ये आपको लग रहा है ये जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी, इसके नीचे ये क्या है, ये क्या है, ये बताओगे, गर्दन है। क्या है, गर्दन है। तो गर्दन में कितनी ग्रंथियां, तो गर्दन में पाई जाएंगी 2 ग्रंथियां। कितनी ग्रंथियां, 2 ग्रंथियां। गर्दन में 2 ग्रंथियां। कितनी, 2 ग्रंथियां। ऊपर पाई जाएगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। ये देखो लिखा है लालो, ये थायराइड ग्रंथि। अभी मैंने बताया था कहाँ पाई जाएगी, गर्दन में पाई जाएगी। तो ये थायराइड ग्रंथि है। इसके नीचे एक और ग्रंथि पाई जाएगी, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी कहाँ पाई जाएगी, तो ये भी पाई जाएगी गर्दन में। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया गर्दन में 2 ग्रंथियां पाई जाएंगी। कितनी, 2 ग्रंथियां पाई जाएंगी, पहली थायराइड ग्रंथि और दूसरी पैराथायराइड ग्रंथि। आगे आते हैं हम लोग। ये देखो, ये हाथ हो गए, ये हाथ हो गए, एक ऐसे हाथ, एक ऐसे हाथ। इनको हमने ऐसे फैला दिया, और इसके जैसे ही हाथों के नीचे आए तो ये चेस्ट है, ये चेस्ट है, ठीक है। और मनुष्य के चेस्ट में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं, थायमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, थायमस ग्रंथि। मनुष्य के चेस्ट में, चाहे वो लेडीज हो चाहे पुरुष हो, उसके चेस्ट में एक ग्रंथि पाई जाएगी जिसको बोलते हैं थायमस ग्रंथि। जिसको बोलते हैं थायमस ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं, थायमस ग्रंथि बोलते हैं। मनुष्य के चेस्ट के नीचे आप जाएंगे तो अग्नाशय पाया जाएगा, अग्नाशय पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अग्नाशय पाया जाएगा। तो इसको बोलेंगे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। आप लोगों को यहाँ दिख रहा है क्या, एक बार बताना जरा, दिख रहा है ना। चलो इधर नहीं दिख रहा है यार, इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ तो गए होंगे ना कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। इधर थायराइड ग्रंथि है, मैं इधर इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टी से थायराइड, ठीक है, टी से थायराइड, और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ पीटी का मतलब पैराथायराइड ग्रंथि। यहाँ से अग्नाशय ग्रंथि है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए से अग्नाशय ग्रंथि, ए से अग्नाशय ग्रंथि। आप लोग यहाँ पे लिख लेना, या तो मैं इसको इस तरफ लिख दूं, इसको इस तरफ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय के नीचे मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाएंगी, और 2 किडनियों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाएगी जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलेंगे उसको, एड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे।
और अगर तुमने इसको महिला माना था ना, महिला माना था, तो महिला के जो जननांग होगा उसमें एक ग्रंथि पाई जाएगी, उसको बोलते हैं ओवरी ग्रंथि। कौन सी? ओवरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? ओवरी ग्रंथि। ओवरी ग्रंथि क्या बोलेंगे उसको? ओवरी ग्रंथि। ये तो महिला की बात है, लेकिन अगर पुरुष की बात करोगे तो इसमें वृषण ग्रंथि पाई जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया था आपको जो अच्छा लगे मान लेना। अगर लड़के हो तो उनको लड़का होना पसंद नहीं है, ठीक है, जो लड़कियां हैं उनको लड़की होना पसंद नहीं, तो वो हमेशा क्या मानेंगे? इसको लड़का मानेंगे। लेकिन जो लड़के हैं ना, उनका लगाव जो होता है वो लड़कियों से है, तो वो क्या मानेंगे? इसको लड़की मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं? इसको ओवरी ग्रंथि है, और अगर इसको तुमने लड़का माना है तो ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी ग्रंथि? तो ये हो जाएगी तुम्हारी वृषण ग्रंथि। कौन सी? वृषण ग्रंथि। कौन सी? वृषण ग्रंथि। तो कितनी ग्रंथियां हो गई? कितनी ग्रंथियां? 3 मस्तिष्क में, 2 गर्दन में, 3 2 5 हो गई। एक ग्रंथि चेस्ट में 6 हो गई, एक ग्रंथि चेस्ट में 6 हो गई। एक अग्नाशय 7 हो गई, एक अग्नाशय 7 हो गई, एक अग्नाशय 7 हो गई, एक अग्नाशय 7 हो गई। एक एड्रिनल 8 हो गई, और ओवरी क्या हो गई? 9 ग्रंथि। आप लोग वृषण को भी मत गिन लेना। ये अगर स्त्री का है, ठीक है, स्त्री का स्ट्रक्चर है, तो आप लोग बताओगे ओवरी पाई जाएगी, और अगर पुरुष का है तो इसमें क्या पाई जाएगी? वृषण पाई जाएगी। तो आप लोग एक गिनोगे, ठीक है। तो मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाएंगी? तो मानव शरीर में टोटल 9 ग्रंथियां पाई जाएंगी। कितनी ग्रंथियां पाई जाएंगी? 9 ग्रंथियां पाई जाएंगी, ठीक है, 9 ग्रंथियां पाई जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो मनुष्य का ये मस्तिष्क होता है ना, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। और इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये हम लोग ऐसे हम बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं। ये जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क है, यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन रहता है, ब्रेन के यहाँ पर नीचे, ब्रेन के नीचे एक भाग पाया जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो ये वाला भाग रहेगा ना, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोलेंगे इसको? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। जो ये वाला भाग रहेगा, इसको बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। एक बार जरा देख लेना तुम लोग, जरा सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? अभी तक दिख रहा है? अभी तक दिख रहा हो तो जरा बताना मुझे कि दिख रहा है। अच्छा, चलो बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? अनैच्छिक क्रियाओं को। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे हमने कहा लालो कि आज हमें इच्छा नहीं है कि आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, आज हमें वहां नहीं जाना है, तो हमने कहा नहीं जाना है, ठीक है, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर देगा, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर देगा, ठीक है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये क्या करेगा? तो ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। किसको? ऐच्छिक क्रियाओं को, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। ऐच्छिक क्रियाओं में क्या होता है? जैसे हमने कहा मेरी इच्छा है कि मैं आज ट्रेन पे बैठूं, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये क्या करेगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको ले जाएगा और आपको ट्रेन में बैठाएगा। ये आपका शरीर जो है ना, वो कुछ भी नहीं करता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब मानव के मस्तिष्क से होती हैं, ठीक है, मानव के मस्तिष्क से होती है। जैसे हमने कह दिया हमको कानपुर जाना था, लेकिन हम कानपुर नहीं गए, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो गई, ठीक है। कैसी? अनैच्छिक क्रिया हो गई। चाह तो रहे थे लेकिन हम नहीं गए, तो अनैच्छिक क्रिया। इसका मतलब इस पे कंट्रोल किसका था? ये मेडुला ऑब्लंगेटा ने कंट्रोल कर लिया था कि आप वहां नहीं जा पाए। लेकिन अगर आपको जाना था और आप चले गए, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल में कर लिया आपको, ठीक है, तो आप वहां चले गए। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। जैसे हमने कह दिया कि हमारे मन में भावना आ रही है कि हम आपको पसंद करते हैं,
हम आपको पसंद करते हैं, तो हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, हम किसी को नहीं पसंद करेंगे। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये सबको पसंद करता है। हमारा मन हो रहा है कि हम आपको थप्पड़ जड़ दें, आपको थप्पड़ जड़ दें, तो ये हमारा, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस बता रहा है कि किसको थप्पड़ मार दो। हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, आज पानी नहीं पीना है, आज पानी नहीं पीना है, तो तुम क्या करोगे, पानी को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते हो ना, तो ये क्या करेगा, अनैच्छिक क्रिया को भी क्या करेगा, पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। तुम्हारी क्रिया नहीं थी, तुम्हारा मन नहीं था, लेकिन तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें भावनाएं भी आ जाएंगी, ठीक है, इसमें भावना, तापमान, ठीक है, नियंत्रण, ठीक है, प्रेम, ठीक है, एक दूसरे के प्रति लगाव, ठीक है, ये सब किससे आता है, ये हाइपोथैलेमस से आता है। किससे आता है, हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आता है। तो आजकल के गाने जैसे बनते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे बस तुम की बात नहीं है कि तुम किसी को क्या करो, अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, यही निर्धारित करता है कि तुम्हें कौन पसंद है, तुम्हें कौन नहीं पसंद है, तुम किसे पसंद करते हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये सब क्या है, ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है, ये पहले से डिसाइड करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। लालू एक बात याद रखना, हाइपोथैलेमस को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोथैलेमस को नियंत्रित किया जा सकता है, इसको नियंत्रण किया जा सकता है। एक बात आपको सुन के अचरज होगा लालो, कि एक गुजरात में एक प्रहलाद जानी नामक एक व्यक्ति है, 87 वर्ष की उम्र हो गई है उनकी, 87 वर्ष की उम्र हो गई है, और उन्होंने 75 साल से ना तो कुछ खाया है, ना तो कुछ पिया है, और बिना खाए पिए ही क्या कर रहे हैं, अभी तक जीवित हैं और स्वस्थ हैं लालू, स्वस्थ हैं। अमेरिका के डॉक्टरों के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, उनको 25 दिन तक एक अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया, और देखा गया कि क्या ये व्यक्ति जो है झूठे दावे तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब जांच हुई, देखा गया तो सच में उन्होंने 25 दिन तक कुछ नहीं खाया। तो लालो, इसका मतलब है हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन अगर सब लोग हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने लगे ना, तो ध्यान लगाने के लिए गौतम बुद्ध और पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो आप लोग मत करने लगना, नहीं तो कब पहुंच जाओगे ऊपर, भरोसा ना है फिर तो। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, तो एक बार लाइक कर देना, पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ मैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा वॉच करिए, तभी मजा आएगी, वरना आप लोग फिर इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर क्या फायदा है, फिर क्या फायदा है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। अब हम पहली ग्रंथि की बात करते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये पहली ग्रंथि है, ठीक है, ये पहली ग्रंथि है, ये पहली ग्रंथि है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ओके, देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, कहा जाता है। इसके जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, इसके जितने भी हार्मोन्स होंगे, इसके हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को जब नियंत्रित करेंगे, तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अनुसार काम करेगी। दूसरा पॉइंट, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग, हाइपोथैलेमस के अनुसार कार्य करेगी। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, 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 इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि हाइपोथैलेमस है,
ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है। इस पर ये हाइपोथैलेमस है किसको नियंत्रित करेगी, तो ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करेगी, इसको पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करेगी। इसके जितने भी हार्मोन्स होंगे ना, इसके जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सारे हार्मोन्स किसको नियंत्रित करेंगे, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि किसके अनुसार काम करेगी, तो वो हाइपोथैलेमस के अनुसार काम करेगी। जब इसके अनुसार काम करेगी, लेकिन पीयूष ग्रंथि बाकी अन्य सभी ग्रंथियों को अपने अंडर में काम कराएगी, यानी कि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी, जैसे पिनियल कॉय ग्रंथि, जैसे पिनियल कॉय ग्रंथि। दूसरी कौन सी, थायराइड ग्रंथि। तीसरी कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। फिर कौन सी, थाइमस ग्रंथि। इन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। बहुत दिनों तक तो ये चर्चा में ही नहीं आया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसलिए पहले इसको मास्टर ग्रंथि कहा गया, लेकिन 2014 के बाद में ये पता चला कि पीयूष ग्रंथि को भी कोई कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को कोई कंट्रोल करता है। और बाद में पता चला कि ये हाइपोथैलेमस के अनुसार काम करती, तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा गया, सुपर मास्टर ग्रंथि कहा गया। तो समझे क्या, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताना जरा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं केवल हाइपोथैलेमस ग्रंथि तक, हाइपोथैलेमस ग्रंथि तक। नेक्स्ट दिन मिलते हैं कल आगे हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले क्वेश्चनों में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और स्टे ड्रीम। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार।